फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दुकान पर काम कर रहे 6 नाबालिग रेस्क्यू किए गए हैं। स्टेट क्राइम और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की संयुक्त कार्रवाई के तहत 6 नाबालिग बच्चों को दुकान में मजदूरी का काम करते हुए रेस्क्यू किया गया है। उन्हें इस काम से बचाया गया है। बच्चों की एक निर्धारित उम्र है, जिससे कम अगर वो काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उनसे काम करवा रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है, क्योंकि नाबालिगों से काम कराना जुर्म है। और उसके बावजूद भी लोग अपनी दुकानों पर बच्चों से काम करवाते हैं। ऐसे में स्टेट क्राइम और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की बड़ी संयुक्त कार्रवाई हुई है। बल्लभगढ़ शहर की दुकान में ये बाल मजदूरी किया करते थे 6 बच्चे, जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और इन दुकानदारों के खिलाफ अब जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि नाबालिग बच्चों से काम करवाना गुनाह है और गलत है। ये इसकी हमारा कानून इजाजत नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद भी बाल मजदूरी के इतने केसेस सामने आते हैं। लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो उम्र होती है, इस कच्ची उम्र में बच्चे मजदूरी करेंगे तो उनका भविष्य कैसा होगा, ये अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है। तो नन्हे हाथों में मजदूरी का काम सौंप दिया जाता है। बच्चे नहीं समझते कि उनके लिए क्या सही है, लेकिन कम से कम ऐसे दुकानदारों को समझना चाहिए कि इन पालकों से, इन बच्चों से बाल मजदूरी ना करवाएं। फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में ये बड़ी कार्रवाई स्टेट क्राइम और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की संयुक्त तौर पर हुई है, जिसमें 6 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, उनको बचाया गया है बाल मजदूरी से। इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कितने बड़े बड़े अभियान चले और इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आई कि बाल मजदूरी से किसी तरह नाबालिग बच्चे बच जाएं, लेकिन आज तक इस तरह के केसेस लगातार सामने आते हैं। बेहद निराशाजनक है ये। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के रूप में मंजूर हो चुका है। बावजूद इसके जो यहाँ पे योजनाएं बनती हैं, जो यहाँ पे सरकार की जो कार्य प्रणाली होती है, अधिकारियों की जो कार्य प्रणाली होती है, वो लगातार संदेह के घेरे में रहती है। यहाँ पे बाल मजदूरी के विषय में आज हम बात कर रहे हैं, तो बाल मजदूरी की यहाँ पे एक बड़ा साधारण सा मामला है, लेकिन यहाँ पे लगातार देखने को मिलता है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लगातार यहाँ पे मजदूरी करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो छोटे छोटे बच्चों को 50 रुपए देके, 100 रुपए देके इनको मजदूरी कराया जाता है, क्योंकि जो बड़े आदमी काम करते हैं उनको पूरी तनख्वाह देनी पड़ती है। इसके चक्कर में दुकानदार छोटे छोटे बच्चों को, जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको लगातार 50-100 रुपए देके उन छोटे छोटे काम कराए जाते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल छोटी छोटी कीमतों में उनको एक तरीके से लालच देके, झांसा देके ये दुकानदार उन बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। लेकिन अब ये जो कार्रवाई हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या आप शहर भर में एक बार फिर से अभियान चलेगा और इसी तरीके से और भी जो बच्चे फंसे हों बाल मजदूरी के इस चंगुल में, उनको बचाया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हमने एएसआई अमर सिंह, जिन्होंने स्टेट क्राइम ब्रांच के हैं, उन्होंने कार्रवाई की थी, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें बताया कि इसके विषय में शहर में जहां पर भी बाल मजदूर मिलेंगे वहां पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि अभी हमारे अधिकारी आने वाले हैं, उसके बाद में हम लगातार पूरे शहर में अभियान चलाएंगे। कहीं भी अगर हमें नाबालिग बच्चे बाल मजदूरी करते हुए मिले तो वहां पे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके विषय में एक बड़ा अभियान शहर में चलाया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए। तो अब शहर में बाल मजदूरी के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलेगा और आज भी 6 बाल मजदूरों को, यानी 6 बच्चों को मजदूरी करते हुए पकड़ा गया है, उनको रेस्क्यू किया गया है।